खुशी अपने पिता मनोहर के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। खुशी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। खुशी के पिता की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वे नारियल पानी बेचा करते थे। एक दिन मनोहर नारियल पानी बेचकर दुकान से जल्दी घर आ जाता है और अपनी बेटी खुशी से बोलता है, खुशी बेटी, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई। ना जाने आज नारियल पानी बेचते हुए अचानक से मेरे सीने में दर्द होने लगा। तभी से मैं बहुत परेशान हूँ। कितनी बार कहा है कि काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, पर नहीं, मेरी तो कोई बात सुननी नहीं होती है आपको। अरे मेरी माँ डांटती क्यों है? मैं डॉक्टर साहब से दवाई ले आया हूँ। दवाई खा लूंगा तो रात भर में आराम मिल जाएगा। कल मंडी से नारियल पानी भी लाने हैं, इसलिए कल सुबह जल्दी उठा देना। आप कहीं नहीं जाओगे, तबीयत ठीक नहीं है और आपको नारियल पानी बेचने की पड़ी है। अरे अगर नारियल पानी नहीं बेचूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटी, दुकान तो खोलनी ही पड़ेगी, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ दुकान चलूंगी और नारियल पानी बेचने में आपकी मदद करूंगी। फिर अगली सुबह मनोहर अपनी बेटी खुशी के साथ दुकान जाता है। देखना बाबा, आज कैसे आपकी बेटी सारे नारियल पानी बेचती है। खुशी की सुंदरता और मीठी मीठी बातें सुनकर हर कोई मनोहर की दुकान पर नारियल पानी खरीदने आने लगता है। तभी वहाँ एक गर्भवती औरत आती है। अरे, मैंने सुना है कि तुम्हारी दुकान का नारियल पानी बहुत मीठा होता है, जरा एक पानी मुझे भी तो देना। मैं भी तो पीकर देखूं कि सच में मीठा है या बस सब यूं ही तारीफ किए जा रहे हैं। अरे दीदी, एक बार नारियल पानी पीकर तो देखो, फिर आपको और आपके बच्चे दोनों को ही ताजगी मिल जाएगी। और इसमें बहुत सारी मीठी मीठी मलाई भी है, जिसे खाने से आपका बच्चा एकदम आपकी तरह ही गोरा चिट्टा और गोल मटोल पैदा होगा। और फिर आप हो ही इतनी सुंदर, तो बच्चा तो सुंदर होगा ही ना। लगता है आप रोज नारियल पानी पीती हो, तभी तो देखो चेहरा कैसे चमक दमक रहा है। फिर वो औरत नारियल पानी पीती है और खुशी से बोलती है, सच में ये नारियल पानी तो तुम्हारी बातों की तरह ही एकदम मीठा है। अब से रोज यहीं से नारियल पानी ले जाया करूंगी। मनोहर की दुकान के ठीक सामने लाला राम की फलों की बड़ी सी दुकान होती है, पर जब से खुशी अपनी दुकान पर नारियल पानी बेचने लगी है, तब से लाला राम की दुकान के ग्राहक भी खुशी की दुकान पर जाने लगते हैं, जिसे देखकर लाला राम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने यहाँ काम कर रहे नौकर से कहता है, अरे नालायक, देख वहाँ वो खुशी कैसे बातें बना बना कर सभी को नारियल पानी बेच रही है, और एक तू है जो यहाँ बैठा मक्खियाँ मार रहा है। अरे मालिक, मैं तो कब से उसी को देख रहा हूँ। सच बला की खूबसूरत है ये लड़की खुशी। अरे कमबख्त लड़की को ही देखियो, सुबह से एक अंगूर तक नहीं तूने बेचा है। अरे जरा सीख उस लड़की से, वो कैसे लोगों को अपनी बातों से अपनी ओर खींच रही है। मालिक, आप कहो तो मैं भी लड़की की तरह चनिया चोली पहन कर बैठ जाऊं, फिर हमारी दुकान पर भी फल खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। लाला राम गुस्से में आकर अपनी चप्पल उतारता है और उसके सिर पर मारता है। नालायक, यही काम करियो। हाँ? अरे जो एक दो ग्राहक आ जाते हैं फिर तो वो भी आना बंद कर देंगे। तेरे बस का कुछ नहीं है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शाम हो जाती है। मनोहर और खुशी अपने घर चले जाते हैं। बाबा, आज तो हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है। मनोहर खांसते हुए बोलता है। हाँ बेटी, ये सब तेरी मेहनत और तेरे अच्छे स्वभाव के कारण ही तो हुआ है। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब तो आपको बहुत खांसी भी होने लगी। अब आप कल से दुकान नहीं जाओगे, बस घर पर रहकर आराम करोगे और दुकान की चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगी। फिर अगले दिन खुशी दुकान जाती है और आवाज लगाकर नारियल पानी बेचने लगती है। खुशी को देखते ही वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लो, आ गई आफत। इस लड़की ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। अभी बताता हूँ इसे तो मैं। जैसे ही खुशी के पास लोगों की भीड़ कम होती है, वैसे ही लाला राम खुशी के पास जाता है और खुशी से बोलता है। अरे लड़की, अपनी ये दुकान मेरी दुकान के सामने से हटा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब से तू दुकान पर नारियल पानी बेचने लगी है, तब से मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं है, और ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से।
खुशी हंसते हुए बोलती है, ओह लाला ये दुकान भी यहीं रहेगी और मैं भी, तुम्हें जो करना है कर लो। लाला राम गुस्से से उसकी दुकान से चला जाता है और जैसे ही रात होती है खुशी अपने बचे हुए नारियल अपनी दुकान के अंदर कमरे में रखने जाती है। तभी लाला राम बाहर से खुशी की दुकान का दरवाजा बंद कर देता है और उसकी दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। खुशी खिड़की से लाला राम को आग लगाते हुए देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में आग पूरी दुकान में फैल जाती है। लाला राम लोगों को आवाज लगाने लगता है ताकि कोई उस पर शक न करे कि ये आग उसी ने लगाई है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे देखो भाइयों, मनोहर की दुकान में आग लग गई। लाला राम की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, ये आग कैसा लग गई? अरे कोई उस बेचारी खुशी को तो बाहर निकालो। कुछ देर में आग बुझ जाती है और खुशी की जलने की वजह से मौत हो जाती है। फिर कुछ लोग जल्दी से मनोहर के पास जाते और उसे खुशी के मरने की बात बताते हैं। खुशी के मरने की खबर सुनते ही मनोहर की भी उसी समय मृत्यु हो जाती है। लाला राम मन ही मन खुश होता है और बोलता है, ये बढ़िया हुआ, उस खुशी के साथ साथ उस मनोहर का भी पत्ता साफ हो गया। अब देखता हूँ कैसे मेरी दुकान नहीं चलती। खुशी जलकर मरने की वजह से एक चुड़ैल बन जाती है और लाला राम की सारी बातें सुन लेती है। इस लाला राम ने मुझे जलाकर मार डाला और मेरे बाबा की मौत भी इसी की वजह से हुई है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अपने फल और नारियल पानी बेचने के लिए इसने मेरी जान ले ली। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे अपने नारियल पानी बेचता है। सुबह होते ही चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है और दुकान को ठीक कराकर वहाँ फिर से नारियल पानी बेचने लगती है। अब ये क्या भला है? अरे ये है कौन? अरे कौन है और इस दुकान पर और क्या कर रही है? अरे मालिक, ये मोहिनी है और ये दुकान इसी औरत की है और अब से ये ही दुकान पर नारियल पानी बेचा करेगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? खैर कोई नहीं, जैसे खुशी को ठिकाने लगा दिया वैसे ही इसका भी कुछ ना कुछ कर ही दूंगा। मैं भी देखती हूँ तो कैसे फल बेचता है। लाला राम की दुकान पर जैसे ही लोग फल खरीदने आते हैं, चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से उन सभी लोगों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित कर लेती है। इस तरह से लाला राम का कोई भी फल और नारियल पानी नहीं बिकता, जिसकी वजह से लाला राम को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ मोहिनी जी, ये क्या चक्कर है? मेरी दुकान के सब ग्राहक तुम्हारी दुकान पर कैसे आ जाते हैं? अरे पहले उस खुशी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था और अब तुम ना जाने कौन सा जादू करती हो तो सभी लोग तुम्हारे नारियल पानी खरीदते हैं। देखो, मैं तुम्हें इस दुकान के बहुत ही अच्छे दाम दूंगा। ये दुकान मुझे बेचो और यहाँ से चलती बनो। अरे लाला, दुकान खरीद रहे हो या मुझे धमकी दे रहे हो? वैसे भी ये दुकान तो मैं नहीं बेचने वाली और ना ही मैं तुम्हारे फल किसी को खरीदने दूंगी। जा, जो करना है कर ले। तेरी जुबान तो उस खुशी से भी ज्यादा तेज चलती है। देख, आखिरी बार बोलता हूँ, ये दुकान मुझे बेच दे, नहीं तो। दोनों की बहस सुनकर वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे लाला राम जी, जब वो दुकान नहीं बेचना चाहती तो आप क्यों इनसे दुकान खरीदने की जिद कर रहे हो? अरे देखो न भाई, ये लाला जी मुझे कब से परेशान किए जा रहे हैं और तो और मुझे धमकी भी दे रहे हैं। ओहो, पहले उस खुशी की वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया। अरे बढ़िया कर दिखाती थी ना वो, उसे तो मैंने आग लगा कर मार डाला। अब तेरी बारी है। अरे लाला राम, तुमने खुशी को जला कर मार डाला? अरे मर गया रे, ये गुस्से में आकर मैंने क्या बोल दिया। तभी मोहिनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे बचाओ रे, ये नारियल पानी बेचने वाली औरत तो एक चुड़ैल है। अरे डरो मत, मैं खुशी हूँ और इस लाला राम के मुंह से सच निकलवाने के लिए ही मैंने एक औरत का रूप लिया था। मैं चाहती तो इस लाला को बहुत पहले ही कच्चा चबा डालती, पर इससे किसी को इसकी हरकत का पता नहीं चलता। अरे लाला, ये तूने क्या किया? अपनी दुकान जलाने के लिए एक बेचारी लड़की को जलाकर मार डाला। अरे इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों भाइयों? अरे मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुझे तो मैं क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा।
और आखिर में उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।